वज़ीर-ए-आज़म 27वीं तरमीम मंजूर करवाने खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठे। शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों के वफूद से मुलाकातें, आईनी तरमीम मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुतल्लिका शिकों पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुशावरत। वफ़द में सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, मुर्तज़ा वहाब और इरफान कादिर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने भी मुलाकात की। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर शरीक। मुत्तहिदा की आईनी तरमीम के लिए गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी। बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए शिकें शामिल करने की तजवीज़। आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कमेटी और दीगर इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी PAP के वफूद भी मिले। शहबाज शरीफ से चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से 27वीं तरमीम के निकात शेयर कर दिए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में कटौती शामिल नहीं। बैरूनी कर्जों और दिफाई अखराजात पर वफाकी सूबों को शेयर होल्डर बनाने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की शिक भी शामिल। जुडिशल कमीशन में पार्लिमान और रिटायर्ड जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब पार्लियामेंट से करवाने की सिफारिश। इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के इंतखाब में कानूनी पेचीदगी को आईनी तरमीम के जरिए दूर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी की सूरत में इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब होगा। पूरे मुल्क में यकसा निसाब और मज़ामीन होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एजुकेशन के शोबे में नहीं है, सिर्फ करिकुलम और सिलेबस वापस लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत बहबूद आबादी का शोबा वापस लेगी। हुकूमत का 27वीं तरमीम मंजूर कराने का प्लान सामने आ गया। तरमीम का मुसवदा कल सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी कल सुबह तलब। तरमीम की सेनेट से कबल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ड्राफ्ट मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी कानून को भिजवाया जाएगा। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली 14 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शरीक, सरफराज पुगटी, रजा रब्बानी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा की भी शिरकत। शाजिया मरी बोली, बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम का सोशल मीडिया पर बताया 6-7 माह से तरमीम पर कयास आराइयाँ की जा रही थी। पीपल्स पार्टी का सूबों से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी तमाम फैसले CEC में करती है। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि NFC अवार्ड और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान के 27वीं आईनी तरमीम पर खदशात। महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद बोले आइन को खिलवाड़ का शिकार नहीं होना चाहिए। 1 साल में दूसरी तरमीम में तशवीशनाक है। जब जबर के तहत तरमीम की जाएंगी तो आवाम का एतमाद आइन पर कैसे रहेगा। अपोजिशन ने 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार करवाया। 26वीं तरमीम से बचाया है। अब फिर वही करने की तैयारी की जा रही है। हमें मुसविदा तरमीम नहीं मिला। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन मुतफिका राय बनाएगी। मौलाना फजल रहमान अहम दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात मुतवक्किल है। बैरिस्टर गौहर 27वीं तरमीम के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। कहा अभी तक 27वीं तरमीम का मुसवदा हमें नहीं दिया गया। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। हम सबको सूबों की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। आईनी बेंच में 9 जजेस होंगे जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे। कोई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुंतखब आईनी अदालत पर एतबार नहीं करेगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन PTI मुलाकात के लिए PKLI आए थे। अफगानिस्तान को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी नशस्त। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर इस्तांबुल में जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के मुतालबे पर कायम है। अफगान रजीम से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बंद होने और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तहरीरी जमानत मांगी जाएगी।
अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाजे बदल गए हैं। ये सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर डेडलॉक के खात्मे, सेनेट और सदारती इलेक्शन में सुकून दूर करने के लिए तरमीम ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल सानी की दोहा में मुलाकात। कतरी क़यादत से होने वाली मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इज़हार। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के सुली मौक़िफ़ और अमन गज़ा के लिए क़यादत को सराहा। नासिर बिन फैसल अल सानी ने कतर के साथ इजहार यकजहती पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार होने का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने अलविदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल चास की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को फ़रोग देने पर तफसीली गौर। दोनों जानिब से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कोशिशों का अज़म। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल चास की GHQ आमद, यादगार शहादा पर हाज़िरी, बरतानवी फ़ौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ये हमें अदालती हुक्म के बावजूद मानी से नहीं मिलने दे रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, 3 जजेस ने फैसला दिया, मुलाकात होनी चाहिए। जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। सूबे को किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। मैं मुसलसल कानूनी और आईनी रास्ते अपना रहा हूँ। इस निज़ाम को मेरे लीडर ने पहले ही बेनकाब कर दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 5वीं मरतबा भी ईवान PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सुहेल आफरीदी इंतज़ार के बाद दाहगल नाके से रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नून लीग को अम जरगे में शिरकत की दावत। असद कैसर जुनेद अकबर की क़यादत में सदर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा अमीर मुकाम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा, अमन हम सब का मुश्तरका मसला है। अगर सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए कोई अमली कोशिश की जाती है तो हम इसमें किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अम जरगा 12 नवंबर को होगा। ट्रंप ने जहाज गिराने का तस्करा छेड़कर मोदी के जख्म हरे कर दिए। अमरीकी सदर ने इस बार पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी लिया। कहा कि मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद करवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंगें रोकें वरना तिजारत नहीं करूंगा। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। कई अखबारात ने लिखा कि जंग में 7 तैयारे गिराए गए, 1 को नुकसान पहुंचा। हकीकत में 8 नए तैयारे गिराए गए हैं। हैकर्स की अरकान पार्लियामेंट से ऑनलाइन डकैती। सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इंकशाफ। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए का चूना लगा दिया। सेनेटर दिलावर खान अकाउंट से 8.5 लाख रुपए से महरूम। सेनेटर फलकनाज चित्राली से 2 किस्तों में हैकर्स 5 लाख का फ्रॉड कर गए। फलकनाज चित्राली ने कहा, NCCI में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इजलास में पाकिस्तानियों का डेटा सोशल मीडिया पर 500 रुपए में फरोख्त का मामला भी उठाया गया। DG NCCIA ने कहा, 1095 अफराद को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। NCCIA करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड। इस्लामाबाद में 20 से ज़ायद कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तहकीकात में मुतल्लिका इदारे की 2 डायरेक्टर्स, 3 डेप्टी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स भी मुबैना तौर पर मुलविस। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। फ्रॉड में मुलविस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया। मुबैना पैसा बैंकिंग चैनल से बैरून मुल्क मुंतकली के सबूत भी मिल गए। NCCI अफसरान पर रिश्वत, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब का 2 दिन जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाकी मुल्जिमान को जुडिशल करने का हुक्म।
قومی ایئر لائن کی تنازعات میں پرواز انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر عبداللہ جدون اور سیکرٹری جنرل اویس جدون ملازمت سے برطرف۔ طرح کے مطابق دونوں عہدیداران کو گزشتہ برس شروع کی گئی انکوائریز میں ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا، تاہم عدم پیشی پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ برطرف عہدیداران کا فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور جرمنی کے درمیان 11 کروڑ 40 لاکھ یورو کے امدادی پیکج کا معاہدہ۔ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم نے کی۔ جرمن وفد کے سربراہ کرسٹین ٹویٹس کی پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں کی تعریف۔ بلاول بھٹو اور خاتون اول آسپا بھٹو کی دوحہ میں مصروفیات۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے سی ای او محمد سیف السویدی سے ملاقات۔ توانائی بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے شعبوں پر تبادلہ خیال۔ سرمایہ کاری کے تعاون کو فروغ دینے کے مواقع پر بھی بات چیت۔ علیمہ خان کے خلاف کیس، 2 نجی بینک مینیجرز کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ توہین عدالت کے باوجود دونوں مینیجر پیش نہیں ہوئے، نہ ہی جواب داخل کروایا۔ علیمہ خان کے عدم پیشی پر ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع۔ نجی بینک نے علیمہ خان کا ایک اکاؤنٹ فریز کر دیا۔ جب تک سود کا نظام رہے گا معاشی نظام نہیں پنپے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس کا پاکستان 78 برس کا ہو گیا، ملک میں سسٹم ہی موجود نہیں۔ پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام گل سڑ چکا ہے۔ پیوند کاری سے عدالتی نظام تبدیل نہیں ہوگا، عدالت کا پورا نظام تبدیل کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے طلبہ کی ڈیجیٹل حاضری کے نظام کا افتتاح کر دیا۔ اب اسکولوں میں طلبہ کی آن لائن حاضری لگے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا، اسکولوں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی، ڈیٹا جمع کرنا ہوگا تاکہ ہر طالب علم پر نظر رکھی جا سکے۔ محکمہ تعلیم کی ایپ کے ذریعے طلبہ اپنی حاضری لگائیں گے۔ ہم نے ڈراپ آؤٹ بچوں کو اسکول میں واپس لانا ہے۔ آئندہ نسل کی کامیابی کے لیے آج کی بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ سندھ حکومت کا شہری سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک اہم ترین فیصلہ، پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس کے انڈور آؤٹ ڈور کیمروں کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا بڑا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا ہے۔ اقدام سے عوامی تحفظ کے اقدامات میں نمایاں بہتری آئے گی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ گلاس ٹرین اور ہائی سپیڈ ٹرین متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، ٹورزم میں ترقی کی وجہ سے سیاحوں کے لیے مزید معیاری ہوٹلز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ 10 ماہ سے 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی۔ روڈا کا پروجیکٹ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ایک مثال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں انویسٹمنٹ کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل کے دورے پر روانہ۔ برازیلی شہر بیلم میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ مریم نواز نے خدمت اور سیاست کے پیمانے تبدیل کر دیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں، مریم نواز کو جو مینڈیٹ دیا وہ اس کا حق ادا کر رہی ہیں۔ لاہور میں میٹرو اورنج لائن کے بعد اب ٹرام بھی دوڑے گی۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔